इंट्रोडक्शन के हवाले से मैंने बात की सारी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आप लोगों की इंट्रोडक्शन ली। जियोग्राफी के सेशन में मैं आप लोगों के साथ हूँगा। जितनी भी जियोग्राफी जो KPPMS की जियोग्राफी है उसके जितनी भी डायनेमिक्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जो मेरे कंटेक्स्ट है प्रिपरेशन के वो दूसरे स्टूडेंट से यूनिक हो सकते हैं, दूसरे टीचर से यूनिक हो सकते हैं, दूसरे मेंटोर से यूनिक हो सकते हैं। बिकॉज एक प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पे मैं तैयारी करवाऊंगा और एक मैक्सिमम स्कोरिंग टैक्टिक्स के बेस पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों ने इस तरह कवर करना है। ये पहला सेशन है, फ्री सेशन है, आप लोग ले सकते हैं, बल्कि ये प्रॉपर क्लास भी है। जो स्टूडेंट एनरोल है उनके लिए प्रॉपर है, जो एनरोल नहीं है उनके लिए फ्री सेशन है। कल से प्रॉपर हमारी सेशन स्टार्ट होगी, लेकिन कल यही लेक्चर नहीं होगा, कल हम लेक्चर 2 की तरफ जाएंगे। ये बात माइंड में रखें कि जिन स्टूडेंट्स ने जियोग्राफी ऑप्ट की है वो स्टूडेंट राइट साइड पे है, इसमें कुछ इतने टेक्निकलिटीज नहीं है, तो आप लोग जियोग्राफी में आगे जा सकते हैं, इसको मैक्सिमम स्कोर इसमें ले सकते हैं, बिकॉज ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिन्होंने ऑप्ट किया है वो ये परेशान ना हो कि हमने तैयारी कैसे करनी है, लेकिन ये आप लोग लेके कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट लेक्चर लेगा उसने एक रजिस्टर लेना है, उसी रजिस्टर में आप लोगों ने जो लेक्चर में मैं समझाऊंगा वही लिखना होगा, और उसी रजिस्टर में मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी देना है, वो भी आप लोगों ने रोजाना चेक करके ग्रुप में शेयर करना होगा। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के जार्गन्स के बेस पे समझाऊंगा, तो मैं जियोग्राफी के जार्गन्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को ये भी पता हो कि जियोग्राफी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को हम पेपर में कैसे यूटिलाइज करें। और जब उन कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोरिंग की तरफ जा सकते हैं। वो सारे जार्गन्स भी मैं समझाऊंगा। हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पे मेरे साथ एनरोल होगा उसका मैं प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करूंगा, और उस रजिस्टर में मैं रोजाना उसे पूछूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमारी फोकस होगी पास्ट पेपर एंड सिलेबस के बेस पे। पास्ट पेपर जो मैंने खुद किए है वो आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा, लेकिन आप लोगों पे करवाऊंगा भी। जो नोट्स मैंने बनाए वो आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा, लेकिन आप लोगों पे बनवाऊंगा भी। जो स्लाइड्स है वो आप लोग के साथ शेयर भी होंगे, लेकिन बनवाऊंगा भी। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं ले सकते लेक्चर, उनके साथ मैं फिर शेयर करूंगा। आप लोग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, नो इशू। तो आप लोगों ने ये समझना है कि हमारी डायनेमिक्स यही होगी, और जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों की जो क्वेश्चंस होंगे वो एंड पे मैं सारे सेशन लूंगा कि आप लोगों ने किस तरह क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैंने क्वेश्चन को एड्रेस करना है, उसके मुताबिक हम आगे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि मैं अगर आपको आज की प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करूं तो सबसे पहले हमने सीक्वेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन रखा है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन जियोग्राफी। ये बात माइंड में रखे, जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले हैं जो मुझे सुन रहे हैं इकोनॉमिक्स में, जो उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया है, जिन्होंने PPS में इकोनॉमिक्स लिया है, उनको चाहिए कि ये जियोग्राफी के सेशन में ह्यूमन जियोग्राफी की जगह इकोनॉमिक्स जियोग्राफी पे फोकस करें। और 20 स्कोर 20 नंबर आते हैं, 20 नंबर इकोनॉमिक्स जियोग्राफी होता है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने एवरीडे साइंस पढ़ी होगी। एवरीडे साइंस जो है वो ऑलरेडी हमने CSS एंड PMS के लिए पढ़ा है, और एवरीडे साइंस जो है वो फिजिकल जियोग्राफी जो है वो यहाँ पे होंगे। और आज हम ह्यूमन जियोग्राफी से स्टार्ट लेंगे। सो ह्यूमन जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी है, कुछ एसेंस ऑफ जियोग्राफी जो हमने ऑलरेडी एवरीडे साइंस में पढ़ा है। आज हम स्टार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन जियोग्राफी। फिर उसके बाद हमने आज स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ना है। फिर मैंने आप लोगों को पॉपुलेशन जियोग्राफी पढ़ानी है कि ये जो पॉपुलेशन पे मैंने जियोग्राफी को अप्लाई करना है कि पॉपुलेशन को हम कैसे कवर करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है, पॉपुलेशन एक एसेट भी है, पॉपुलेशन की रेट ज़्यादा हो रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रही है, ये पास्ट पेपर में आया भी था, मल्थूजियन थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द ग्लोब। तो आज के लेक्चर में ये 3 चीज़ें होंगे। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन जियोग्राफी, ये बात माइंड में रखे कि ह्यूमन जियोग्राफी को दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूं एंथ्रोपो जियोग्राफी। एंथ्रोपो जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी, एंथ्रोपो जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी एंथ्रोपो जियोग्राफी है। इस दुनिया में जहां पे ह्यूमन बीइंग्स है, जहां पे लोग हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी भी कॉन्टिनेंट में है, कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी भी जगह में है, कोई भी ह्यूमन इस ग्लोब में है, उसका रिलेशन किसी दूसरे ह्यूमन के साथ, उसका रिलेशन किसी दूसरे सोसाइटी के साथ,
उसका रिलेशन किसी दूसरे कल्चर के साथ, उसका रिलेशन फिजिकल सराउंडिंग के साथ, इसको हम कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। ये जो है दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, द वेरी फर्स्ट वन एज ह्यूमन एंड द सेकेंड वन एज जियोग्राफी। आप लोगों ने लिखना होगा, इस तरह नहीं है कि आप लोग सुनेंगे इसका स्क्रीनशॉट लो। आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेना आसान है, मेरे लिए पढ़ना आसान है, मैं स्लाइड को आगे लेके जाऊंगा, लेकिन जो लिखेगा इस रजिस्टर में मैं चेक करूंगा वो आगे जा सकता है। समझे बात को कि ह्यूमन जियोग्राफी को एंथ्रोपो जियोग्राफी कहते हैं। इसमें दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों की किसी भी जगह पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका रिलेशन विद अदर कल्चर्स, विद अदर ह्यूमंस, विद द फिजिकल सराउंडिंग्स, विद द सोसाइटीज, हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे। समझे बात को? तो द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, place and environment as physical geography, sorry, as human geography. How human being is distributed all over the world, how human beings are distributed all over the world, how they are distributed on the basis of spatial arrangement, on the basis of temporal arrangements. Spatial arrangement क्या होता है? Spatial arrangement is basically the distribution of human being on the basis of frequencies. फ्रीक्वेंसी मीन्स एक जगह पे 1000 लोग हैं, दूसरी जगह पे 100 है, तीसरी जगह पे 3000 है। इट मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ द पीपल चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो द डेंसिटी ऑफ द पीपल अगर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इसको उस डेंसिटी की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीपल चेंज होता है कि कितने टाइम में कितने लोग इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, कितने लोग जमा हो रहे हैं, कितनी बर्थ रेट आ रही है, इसको स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। टेम्पोरल अक्रॉस, टेम्पोरल क्या होता है? टेम्पोरल इज बेसिकली बेस्ड ऑन लोकेशन। सो एंथ्रोपोजियोग्राफी या ह्यूमन जियोग्राफी is the combination of two things. One is human and the other thing is geography. It means that there will be relation of human being with societies, with culture, with physical surroundings, and the distribution of human all over the world on the basis of spatial and temporal locations, on the basis of spatial and temporal distribution. The study of interrelationship between people, place, and environment, and how these vary spatially means based on frequency, and temporally across and between location means based on location. Location based पे, frequency based पे लोगों की relationship with environment, place and people change हो रहे, तो इसको कहते हैं human geography. शाबाश। It concentrates on the spatial organization and processes shaping the lives and activities of people. हमेशा के लिए जब भी आप एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये बात माइंड में रखे कि उस एनवायरनमेंट के साथ आपकी इंटरेक्शन ज़रूरी है, और इंटरेक्शन होता है इन द शेप ऑफ एक्टिविटीज। सो इट मीन्स दैट देयर विल बी एक्टिविटीज इन द जियोग्राफी ऑफ ह्यूमन, इन द सराउंडिंग ऑफ ह्यूमन। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो ह्यूमन डेंसिटी प्लस माइनस हो रही है, जो ह्यूमन बीइंग डिवाइड हो रहा है इन डिफरेंट कैटेगरीज, इन डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड डिफरेंट सोसाइटीज़, या सोसाइटी की जो अरेंजमेंट, जो रिलेशन है ह्यूमन बीइंग के साथ, या कल्चर के साथ जो ह्यूमन बीइंग की रिलेशन है, वो एक्टिविटीज़ के बेस पे चेंज होती है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है इन सारे जगहों पे, इन सारे जगहों के साथ, सोसाइटीज़ के साथ, फिजिकल सराउंडिंग के साथ, इन सारे कल्चर के साथ वो अपने एक्टिविटीज़ को शेयर करता है। तो उन एक्टिविटीज़ की वजह से जो सोसाइटी की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, या उन एक्टिविटीज़ की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ द पीपल वहाँ पे जमा हो, लोग जमा हो, तो ये नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी है। इसको ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो नेचर है। एक बात बताऊँ, ह्यूमन जियोग्राफी इज टू मच सिंपल सब्जेक्ट। ह्यूमन जियोग्राफी क्यों सब्जेक्ट सिंपल है? बिकॉज फिजिकल जियोग्राफी वॉज मोर लाइकली द एनवायरमेंटल जियोग्राफी। ये हम पढ़ेंगे एवरीडे साइंस में भी, और यहाँ पे वी कैन से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हम पढ़ेंगे, रॉक्स पढ़ेंगे, रॉक्स के टाइप्स पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, प्लेटूस पढ़ेंगे, वो फिजिकल जियोग्राफी है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं ह्यूमन जियोग्राफी क्यों पढ़ाना चाहता हूँ? क्योंकि ह्यूमन के बाद इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक के बाद फिजिकल है, तो जियोग्राफी आपकी तकरीबन हो जाती है। एंड जियोग्राफी टू इज नथिंग, इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो अभी मैं समझा रहा हूँ। सो आप लोग लिखे कि फिजिकल जियोग्राफी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल जियोग्राफी,
बट ह्यूमन जियोग्राफी इज मोर सोशल जियोग्राफी। वही ह्यूमन जियोग्राफी ये सोशल जियोग्राफी की तरह है, सोसाइटी के साथ है, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, people, societies, human and the correlation of human with other human societies culture। तो ये आसान है, समझे बात को। सो यहाँ पे सोशल जियोग्राफी भी इसको कह सकते हैं। हमेशा के लिए जितनी भी सोशल सब्जेक्ट्स है, जितनी जिस तरह जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, ये बात माइंड में रखे तो उनका स्कोप पूछा जाता है। अगर ह्यूमन जियोग्राफी की हम बात करें तो ह्यूमन जियोग्राफी की जो स्कोप है वो डाइवर्स स्कोप है। ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर हम पॉपुलेशन की जियोग्राफी को स्टडी करेंगे, जो आज पॉपुलेशन का टॉपिक भी है। ह्यूमन जियोग्राफी में हम सेटलमेंट जियोग्राफी भी पढ़ेंगे कि किस तरह ह्यूमन बीइंग कॉलोनाइजेशन में सेटलमेंट कर रहे थे। जिस तरह की यूके में यहाँ पे ईस्ट इंडियन कंपनी और यूके के वो कॉलोनीज जो अमेरिका के इंडिपेंडेंस के काज बने, किस तरह उन्होंने सेटलमेंट्स की, किस तरह यूके में, यूएस में एस्टेक्स, मायाज ने, फ्रेंच ने सेटलमेंट्स किए। फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग की एक कल्चर होता है, ह्यूमन बीइंग की एक सोसाइटी है, तो वो भी हम कल्चरल एंड सोशल जियोग्राफी इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अर्बन जियोग्राफी है। हमारे पास दो किस्म के एरियाज है, कुछ रूरल है, कुछ अर्बन एरियाज है। जो लोग गांव में रहते हैं वो रूरल एरियाज वाले हैं, जो अर्बन में है वो उसको अर्बन जियोग्राफी हम कहेंगे। तो अर्बन रूरल जियोग्राफी हम पढ़ेंगे। और पास पेपर में एक सवाल आया था कि लोग क्यों ज़्यादा रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, आप लोग बेस को कवर करेंगे वो सवाल का जवाब दे सकते हैं। एंड अगेन ह्यूमन बीइंग की इंडिविजुअल लेवल पे कुछ फ्रीडम्स है, पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी वो करता है, जीडीपी, जीएनपी में उसका रोल भी है। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, सेटलमेंट्स, अर्बन जियोग्राफी, कल्चरल सोशल जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, ये सारे जो एरियाज है उनमें ह्यूमन जियोग्राफी का एक डाइवर्स स्कोप है, रेंजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू सोसाइटल, ranging from rural areas to urban areas, ranging from governance to politics and culture and economy, सारों में ह्यूमन जियोग्राफी का एक अहम रोल है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे बात करूं कि इकोनॉमिक जियोग्राफी में क्या स्कोप है, देखो अगर आप ह्यूमन जियोग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी को आप अच्छे तरीके से कवर करते हैं, तो वो इकोनॉमिक जियोग्राफी की तरफ आपको लेके आता है। और ह्यूमन जियोग्राफी में इकोनॉमिक जियोग्राफी आपके इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, लेबर, ये ह्यूमन ही है ना। ह्यूमन बीइंग ही सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज लेके आता है। आपके सर्विसेज सेक्टर में भी ह्यूमन है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ह्यूमन है, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ह्यूमन है, आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ह्यूमन है। इसका मतलब ये है कि जहां पे ह्यूमन बीइंग की स्कोप है वहां पे आप इकोनॉमिक जियोग्राफी का स्कोप लिख सकते हो। आप वहां पे जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ह्यूमन जियोग्राफिकल फैक्टर्स को पुट करके फायदा ले सकते हैं। तो इसका स्कोप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट में भी है, इसका स्कोप सर्विसेज सेक्टर में भी है। फिर उसके बाद मैं अगर आपको कहूं कि इकोनॉमिक जियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसके साथ साथ इसका स्कोप ये है कि इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ होगी एग्रीकल्चर में, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ेगा, इसकी वजह से सर्विसेज सेक्टर आगे बढ़ेगा। तो इसका फायदा ये है कि इकोनॉमिक जियोग्राफी हमारे पास एक डाइवर्स स्कोप लेके जाता है जो कि हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल जियोग्राफी है। तो पॉलिटिकल जियोग्राफी का स्कोप पॉलिटिक्स में है। इट डील्स विद द इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन एंड पॉलिटिकल फैब्रिक्स in a state, in a nation's boundary, in the democratic boundaries and the political boundaries। ये पॉलिटिकल जियोग्राफी है। आपके पॉलिटिकल फैब्रिक्स में, गवर्नेंस के फैब्रिक्स में, आपके पॉलिटिकल कल्चर में, आपके ह्यूमन बीइंग का जो रोल है, ह्यूमन बीइंग के पार्टिसिपेशन से किस तरह पॉलिटिक्स आगे जाता है, ह्यूमन बीइंग के पार्टिसिपेशन से गवर्नेंस किस तरह स्ट्रांग होता है, ह्यूमन बीइंग की वजह से डेमोक्रेसी किस तरह इंश्योर होती है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल जियोग्राफी में आता है और इसका स्कोप यही डाइवर्स है। फिर अर्बन जियोग्राफी, अर्बन जियोग्राफी जो अर्बन इंटरेक्शन है, जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन डेवलपमेंट है, अर्बन लोकेशन हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसमें ह्यूमन बीइंग का जो रोल है वो अर्बन जियोग्राफी में होता है। अर्बन जियोग्राफी में जो अर्बन एरियाज में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है वो भी ह्यूमन की वजह से हो रही है। तो अर्बन डेवलपमेंट भी इसका एक स्कोप है, कौन से जियोग्राफी का, अर्बन जियोग्राफी का।